की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा और इस वक्त हम भिंड में मौजूद हैं। भिंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति और किन मुद्दों पर यहाँ का इलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे, परानिदेश भारद्वाज जी से। परानिदेश जी बताएँ, इस बार का जो इलेक्शन है क्या मूड है इलेक्शन का, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? निश्चित तौर पर इलेक्शन जब भी होता है मुद्दे वही सड़क, बिजली, पानी, जो जनता की बेसिक ज़रूरतें होती हैं वही मुद्दे होते हैं। लेकिन उनमें कौन पूरा कर रहा है उन्हें, कौन नहीं कर रहा है, कौन अपने वादों पर, वादे तो तमाम पार्टियां करती हैं लेकिन कौन उन वादों पर खरा उतर रहा है, सबसे मुख्य चीज़ ये होती है। लेकिन यहाँ पर भिंड में जो देखने में आया है, भिंड अभी तक पिछड़ा का पिछड़ा इसलिए रहा है क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि आया है उसने वादे तो तमाम किए लेकिन वादों पर खरे नहीं उतरे। चाहे भिंड के विकास के लिए कोई भी चीज़ हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल जो अपना सैनिक स्कूल हो, उसके लिए जो भी आए हैं, सैनिक स्कूल ले जाके मालनपुर रख दिया जिसका फ़ायदा ग्वालियर मुरैना को मिलेगा, भिंड का कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। मेडिकल कॉलेज फूक में खोला जा रहा है जो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है। इसी प्रकार से जो भी तमाम, चाहे यहाँ सीवर लाइन आई हो, सीवर लाइन इस प्रकार की बिछाई जा रही है कि सीवर लाइन पूरी नहीं हुई और वो जगह जगह चौक हो रही है, जगह जगह उसमें जल भराव हो रहे हैं, सीवर लाइन काम नहीं कर रही ढंग से। चाहे पेयजल व्यवस्था हो, पेयजल के जो 4 साल हो गए लाइन डल रही है, अभी तक पेयजल की आपूर्ति भी बहाल नहीं हो पाई, जो अमृत योजना है। तो इस प्रकार से तमाम योजनाएँ आती हैं, लागू होती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती धरातल पे, या उनका जनता को लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। अभी जो विधायक रहे संजीव सिंह कुशवाहा, वो क्या कुछ नहीं कर पाए धरातल पर इस तरीके? नहीं, उनके समय में योजनाएं बहुत आई, काम बहुत तेज़ी से चले, सारी सड़कें खुदी रहीं, लेकिन अब उसमें उनका भी ना तो उनका कोई दोष देंगे ना उनका कोई योगदान उसमें कहेंगे कि जो योजनाएं पहले से लागू हो गई हैं वो आनी है। लेकिन उनको पूरा कराने में विधायक को अपना जो मेहनत करनी चाहिए थी वो शायद वो पूरी नहीं कर पाए और यही कारण है कि अभी तक चाहे सीवर लाइन हो, चाहे पेयजल योजना हो, सभी योजनाएं अभी अधर में लटकी हुई हैं। पूरा फेस जो सीवर का 1 फेस पूरा हुआ है जबकि 3 फेस में काम होना था। पेयजल योजना पूरी हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक अटकी हुई है। हाँ, सड़कों का ज़रूर उन्होंने उन्नयन करवाया है, सड़कें भिंड में अंतिम चरण में काफ़ी हो गई थी, लेकिन अब जब योजनाएँ अधूरी पड़ी हैं तो सड़कें फिर खुदेंगी। योजनाएं अधूरी पड़ी हैं तो क्या स्थिति रही, क्योंकि वर्तमान विधायक रहे संजीव कुशवाहा, वही चुनाव मैदान में, तो सोच रहे हैं बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, तो किस पार्टी को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि पार्टी कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन यहाँ की बात करें तो विकास की बात करें तो विकास के नाम पर भिंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ लोग, सबसे बड़ी बात करें तो बेरोजगारी, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। यहाँ बेसिकली जो रोजगार की बात है, रोजगार की बड़ी समस्या है। यहाँ का नेता, कोई भी नेता, जो भारतीय जनता पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, लेकिन विकास की बात कर रहे हैं लेकिन विकास नहीं हो पा रहा। धरातल की बात करें तो बिजली, पानी, सीवर, सब व्यवस्थाएं सबकी सब फेल हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन योजनाओं की बात करें, योजना लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। हाँ, कुछ हद तक हैं। सड़क की बात मानते हैं तो सड़क का काम हुआ, रोड हुआ है, और भी कई काम हुए, लेकिन जो बेसिक काम होने चाहिए वो बेसिक काम नहीं हुए। यहाँ लोग वैसे के वैसे हैं, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, लेकिन जो बीच का लोग है, अपन मध्यम वर्ग की बात करेंगे तो मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पिस रहे हैं पूरी तरीके से। सरकार बीजेपी की रही इतने साल, तो क्या सरकार के खिलाफ गुस्सा में है लोगों में? नहीं, अगर बात करें तो सरकार के खिलाफ गुस्सा में हैं और नहीं है, दोनों पार्ट आते हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो योजनाओं की बात करें, योजनाएं काफ़ी बता दी कि बहुत सी योजना है यहाँ पर, लेकिन योजना धरातल लाभ लोगों को तक नहीं पहुँचा पाया। इस वजह से लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन कुछ काम हुआ है तो लोग बाग संतुष्ट भी कर लेते हैं कि हाँ चलो काम हुआ है। एक मनीष ईश्वर है हमारे साथ, भिंड के पत्रकार हैं। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाते रहते हैं हमेशा, तो क्या लगता है भिंड में जो भ्रष्टाचार है, जनता क्या इसको ही मुद्दा बना के वोट करेगी, क्या है? देखो, भ्रष्टाचार पे ज़्यादातर जनता को इतना ज़्यादा पता नहीं रहता, और जो भ्रष्टाचार होता भी है तो वो तो सरकारी राशि का कैसे भी करके गबन हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पे शिक्षा विभाग में HRA घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, ठीक है, और THR घोटाला हुआ इसमें महिला बाल विकास में। तो ये ऐसे घोटाले हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई अच्छा अधिकारी बीजेपी सरकार यहाँ पे बिठा ही नहीं पाई। पिछला जो कलेक्टर रहा वो लगभग 2.5 साल यहाँ पे रहा और वो पत्रकारों से बिल्कुल रूबरू ही नहीं होता था, लेकिन सरकार की कान पे जू तक नहीं रहेंगी और उसको हटाया। फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा गया वो पत्रकारों के ऊपर। उसमें जो
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस भी जारी किए हैं अभी ताज़ा इलेक्शन पर इसका कितना लेकिन असर देखने को मिलेगा? इलेक्शन पे इसका प्रभाव तो भ्रष्टाचार का इलेक्शन पे प्रभाव तो इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको विकास कार्य जिस तेज़ी से होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो कहना रहता है वो यही रहता है कि कोरोना का समय था इसलिए नहीं कर पाए, फिर उसके बाद हमारी सरकार नहीं थी, मतलब तमाम तरीके के एक्सक्यूज़ तो सभी के पास मिलेंगे, किसी के पास भी चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी फंड नहीं दे पाई जिस वजह से योजनाएं पूरी हो पाती। अब लाडली बहना चल रही है, बहुत से लोगों के खातों में पैसा ही नहीं आया, लाडली बहना ऐसे ही जगह जगह घूम रही हैं, बस यही है। तो ये लाडली बहना का एक मुद्दा है, कई जो बहनों हैं उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। विकास जोशी जो पत्रकार हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। विकास जी बताएं कि सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई तो जनता तक पहुंची, तो उसका लाभ मिलेगा सरकार को या क्या स्थिति रहेगी? इस योजना के पीछे जो सरकार की मंशा थी कि गरीब तबके की जो महिलाएं हैं वो पैसे का अपने सदुपयोग करें, उनके सीधे खाते में पैसा जाए। लेकिन यहाँ जो देखने में आया है, यहाँ भिंड ज़िले में तो कम से कम बता ही सकते हैं कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना से छूट गई, इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। लास्ट के समय में जो रजिस्ट्रेशन होने थे उस समय नेटवर्क की वजह से कुछ भी अपनी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाए और ना ही वो जुड़ पाएंगे। ये इलेक्शन में मुद्दा रहेगा, क्या कहना है? बिल्कुल, जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं वो उसके पक्ष में रहेंगी, बीजेपी के पक्ष में रहेंगी। जिन महिलाओं को ये लाभ नहीं मिल पाया है और कहीं ना कहीं उनको ये खल रहा होगा कि हम अगर फार्म भर देते तो हमें भी इस योजना का लाभ मिलता और ये पैसे का सदुपयोग कर पाते, तो ये महिलाएं उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या रुझान है इस बार जनता का, कौन से मुद्दे हावी हैं इस बार इलेक्शन में। देखिए, मुद्दों से तो अछूता भिंड हेमंत है नहीं, और बेसिक मुद्दा यहाँ पे पहले सौरभ शर्मा जी बता चुके हैं। एक तो यहाँ से पलायन रोकना नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये इशू आना भी चाहिए। ज़िले में रोज़गार के साधन बिल्कुल भी नहीं है, और उसके अलावा अटेर की जीवनदायिनी या ज़िले की जीवनदायिनी कहें कनेरा योजना, उसको अभी तक लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी रहनुमा अभी तक चुने हमने, वो सिर्फ उसमें वोट बैंक की राजनीति देखते रहे, हर बार चुनावी मुद्दा बनाते रहे। इस बार भी चुनाव से कुछ दिन, आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले उसका भूमि पूजन फिर हुआ है। अब ये कितना लागू हो पाती है, तब तक उसका लाभ मिल पाएगा, ये मुद्दा भी रहेगा। दूसरा क्या है कि बेसिक जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं चुनाव में, वो भी निकल के सामने आ रही हैं। जिला चिकित्सालय बना दिया, बहुत अच्छा बना है, कई बार स्टेट में भी नंबर आया, उसका रैंकिंग जो हुई तो रैंकिंग आया, लेकिन वहाँ जिला चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर की व्यवस्था कराएं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ जो सड़कें हैं उस पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्वालियर वाला हाईवे लंबे समय से कई जनप्रतिनिधियों से लोग मांग कर रहे हैं, कई सोशल लोग हैं जो सोशल वर्कर हैं, वो यहाँ कैंपेन चला रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं बन पाया है। तो ये सभी के सभी मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, तमाम सारे मुद्दे हमारे पत्रकारों ने बताए हैं। प्रमोद भदौरिया पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि इस बार इलेक्शन जिन मुद्दों पे हो रहा है तो किस पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव जनता का लग रहा है, जो मन लुभावन मुद्दे जनता के बीच ला रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा 18 वर्षों से राज कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी एक आक्रोशता है कि जिस प्रकार से भिंड में विकास होना चाहिए था उस प्रकार का विकास नहीं हो पाया। जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे रोड, सड़क, सुरक्षा के सारी व्यवस्था भिंड में उस तरीके से नहीं हो पा रही। भिंड का जो चौड़ीकरण होना चाहिए, जो नगर पालिका बनाएगा, अभी तत्काल आचार संहिता से 2-3 दिन पहले घोषणा की गई कि नगर पालिका नगर निगम में तब्दील कर दी गई, लेकिन भिंड का जो चौड़ीकरण होना चाहिए था उस प्रकार का चौड़ीकरण नहीं हुआ, वहीं का वहीं रहा भिंड। आज आए दिन शहर में जाम लग रहे हैं, जाम की स्थिति से भिंड जूझ रहा है। आम आदमी काफ़ी परेशान है। एक नए भिंड का गठन होना चाहिए या नए भिंड का निर्माण होना चाहिए, शहर से हट के। भिंड का जो चौड़ीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं शहर में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार का विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता आक्रोश में है। जनता आक्रोश में है। क्या इसका असर दिखेगा बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों पे दिखेगा क्या? यहाँ पे देखा जाएगा भिंड में अगर देखो तो बात सबसे पहले एजुकेशन की। एजुकेशन में लोग यहाँ पे जो मध्यम वर्ग का लोग है तो उनके लिए जो शासन के द्वारा जो उसके लगाए जाते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं छूट दी जाती है उन्हें, तो ये मध्यम वर्ग के लोगों से जो लूट मचाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, उनका कमीशन खोरी को लेकर, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कुछ समय पहले इस मुद्दे को उठाया भी गया था, लेकिन यहाँ पर शासन ने ना इस मुद्दे को कभी डीपली लिया है इसको।
और ना कभी इस मुद्दे को वो रखा है। तो इसने कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो सारे हैं ये कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आएंगे, फैक्ट करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे भिंड जिले के पत्रकारगण थे जिन्होंने बताया कि इस बार के इलेक्शन में जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे। जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, कई योजनाएं जो लागू नहीं हो पाई है, जो योजनाएं यहाँ शुरू की गई हैं उनका लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल के प्रत्याशी जनता के बीच पहुँच रहे हैं और उनको मन लुभावन अपनी जो वचन पत्र के वादे हैं वही बता रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी को भिंड जिले की जनता अपने वोट देकर विधानसभा आती है। हेमंत शर्मा, MP तक, भिंड।